वॉली मेट्रो में क्या होता है। ये कहानी है रोहन की। एक ऐसा नौजवान जो उस रात घर लौटने की जल्दी में था, पर उसे क्या पता था कि उसका सफर उसे एक अनकही मंजिल तक ले जाएगा। क्योंकि एक ऐसी ही जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। रोहन एक सुनसान मेट्रो स्टेशन पर अकेला खड़ा था। दिन की आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर उसके कदमों की आहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी, बस दूर कहीं से आती हवा की एक सरसराहट। स्टेशन की पीली बत्तियां एक अजीब सा माहौल बना रही थी, और दीवारों पर लगे विज्ञापन भी मानो उसे घूर रहे थे। चारों ओर एक भारी अनकही खामोशी छाई हुई थी, जो किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। थोड़ी देर बाद दूर से ट्रेन की हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, और रोहन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि बस कुछ ही मिनटों में वह अपने घर के आराम में होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन आई और उसके दरवाजे एक धीमी हिस की आवाज के साथ खुले। अंदर का नजारा और भी अजीब था। पूरी ट्रेन लगभग खाली थी, सिवाय एक कोने की सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत के। उसने एक पुरानी मैली सी साड़ी पहनी हुई थी, और उसका चेहरा उसके सफेद बालों में लगभग छिपा हुआ था। रोहन ने उसे नजरअंदाज किया और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, डिब्बे की बत्तियां अचानक टिमटिमाने लगीं। कभी वे पूरी तरह बुझ जाती, तो कभी तेज होकर आंखों में चुभने लगती। इसके साथ ही ट्रेन के पहियों की सामान्य आवाज के बीच कुछ अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कान के पास कुछ कह रहा हो। रोहन ने घबराकर इधर उधर देखा, पर कोच में उसके और उस बूढ़ी औरत के सिवा कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक जोर के झटके के साथ ट्रेन एक अंधेरी सुरंग के बीचों बीच रुक गई। सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं, और घना अंधेरा छा गया। रोहन ने घबराकर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। उसने टॉर्च की रोशनी उस कोने में डाली जहां वह बूढ़ी औरत बैठी थी, लेकिन वह सीट खाली थी। वह गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, उसे अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने डरते डरते पलटकर देखा, और उसकी चीख अंधेरे में ही दबकर रह गई। वही बूढ़ी औरत अब एक भयानक भूत के रूप में उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी की भी रूह को कंपा दो। अगली सुबह जब मेट्रो का स्टाफ आखिरी ट्रेन की जांच करने के लिए डिपो पहुंचा, तो उन्हें ट्रेन आखिरी स्टेशन पर खाली मिली। ट्रेन में किसी के होने का कोई निशान नहीं था, सिवाय एक सीट पर पड़े एक लावारिस मोबाइल फोन के, जिसकी स्क्रीन अभी भी चालू थी। रोहन का उसके बाद कभी कुछ पता नहीं चला। वह कहां गया, उसके साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। वह बस गायब हो गया, और दिल्ली मेट्रो की अनगिनत शहरी किंवदंतियों में एक और नाम जुड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी देर रात आखिरी ट्रेन में सफर करने वालों को कभी-कभी एक खाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखती है, जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही होती है। Subscribe if you dare.